नाश्ता हो गया था फिनिश, तो अब मैंने शुरू किया है अपना काम। मैंने सोचा बर्तन वगैरह हर चीज़ बाद में धो लूँगी। सबसे पहले जो है ये धनिया पुदीना और इस तरह की चीज़ें जो ख़राब होने वाली हैं वो सबसे पहले मैं समेट लूँ, क्योंकि कल मैं गई थी सब्ज़ी मंडी और वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं लेके आई, लेकिन क्योंकि रमज़ान में इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती चीज़ें, तो बस लेके आ गई हूँ मैं जो जो मुझे चाहिए थे। अभी मैं मटर छीलूँगी और हरी चटनी के लिए जो है वो चीज़ें मैं तैयार कर लूँगी। और आज जितना भी सारा मील प्रेप है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल रोज़ा है, और अगर वक्त से पहले पहले कर दिया जाए तो फिर यह है कि आपको यूज़ हो जाता है, और जब तक हमारा रमज़ान फ़िनिश होता तो चीज़ें उससे पहले पहले ही फ़िनिश हो चुकी होती हैं। तो इसलिए जो है मैं आज जो भी मील प्रेप है वो करूँगी। और मील प्रेप पे बहुत सारी वीडियोस हैं, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें ही होती हैं जो हर बंदे नहीं करनी होती हैं तैयार, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल से नहीं आपको बताऊँगी। बस यह है कि जो जो मैं करूँगी अपने लिए तो वो बस मैं आपसे शेयर कर दूँगी। साथ मैंने अपना दूसरा फ़ोन रख लिया, साथ साथ ड्रामे देखूँगी, साथ साथ वीडियो शूट करूँगी और साथ साथ अपना काम करूँगी। इस तरह हेक्टिक भी नहीं होता और काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। मटर सारे मैंने छील लिए थे, 1 केजी थे मटर, तो वो मैंने सारे निकाल के एक शॉपर में डाल दिए हैं। और जो है हरा पुदीना और हरा धनिया वो मैंने सारा साफ़ कर लिया था। इसमें मैंने डाला है अब लहसुन और हरी मिर्चें डाली हैं, और अब मैं इसमें डालूँगी हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा डाला है। और साथ में मैं डालने लगी हूँ इसमें नमक, तकरीबन 1 से 1.5 स्पून जो है ना हम नमक डाल लेंगे। और जो बाकी रायता बनाया करेंगे उस हिसाब से अगर कम या ज़्यादा हुआ तो वो फिर हम एडजस्ट कर लिया करेंगे। कम हो जाए तो वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा हो तो वो फिर ज़ायरा कम नहीं हो सकता, इसलिए जो है ना मैंने बस 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया। अब मैं इसको करने लगी हूँ ब्लेंड करके इसको मैं आइस क्यूब ट्रे में डाल दूँगी। चटनी हो गई है रेडी, इसको मैंने डाल दिया है आइस क्यूब ट्रे में। अब इस आइस क्यूब ट्रे को मैं रख दूँगी फ्रिज में, और जब ये जम जाएंगी फिर हम इसको निकाल के एयर टाइट बॉक्स में या किसी भी जो है जिप लॉक बैग वगैरह में हम डाल के रख देंगे। और मटर को भी मैं रखने लगी हूँ फ्रीज़ होने के लिए। अब नेक्स्ट जो है मैं रखूँगी ग्रॉसरी, और मैं आपको बताती हूँ मैंने ग्रॉसरी में क्या कुछ ख़रीदा था। तो जिनने मेरा कल देखा था व्लॉग उनको पता होगा कि मैंने बताया था कि मैं ग्रॉसरी करके आई हूँ, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट सा था और बहुत लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ना उसको समेट सकी हूँ ना ही आपके साथ शेयर कर सकी हूँ। बस कुछ बेसिक सी चीज़ें लेके आई थी तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने मंगवाई थी ग्रॉसरी, उसमें ब्रेड्स वगैरह मंगवाई थी क्योंकि ज़ोहान तो रोज़ा नहीं रखेगा, तो इसलिए ज़ोहान को दिन में देने के लिए। और साथ में ऑयल और घी लिया था, और ये सवैयाँ ली थी। उसके अलावा ये टैंग मंगवाया था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रमज़ान होगा और कुछ ना कुछ पीने के लिए होना चाहिए। तो वैसे मैं रूह अफ़ज़ा ऑलरेडी लेके आई हुई थी, तो बस आज मैंने ये ले लिया। उसके अलावा खजूर लेके आई हूँ। खजूर तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एक्सपेंसिव खजूर थी, तो बस एक खजूर का पैकेट हाफ़ केजी का ही फ़िलहाल लेके आई थी। तो अगर मुझे पसंद आया इसका टेस्ट तो फिर चलें दोबारा यही ट्राई कर लेंगे, अदरवाइज़ हम कोई और चेंज कर लेंगे। इसके अलावा जो है टिशू बॉक्स लेके आई थी। रोल तो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने इस तरह के टिशू रोल मंगवाए हुए थे, तो ये मेरे पास पड़े हुए थे ऑलरेडी, तो इसलिए नहीं लिए। इसके अलावा सुप्रीम पत्ती थी और ये बारीक सवैयाँ थी, और साथ में मैंने लिया है नारियल, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे, क्रश करना हुआ वो भी कर लेंगे जिस तरह मुझे ज़रूरत होगी ट्राइफल वगैरह में यूज़ करने की। उसके अलावा ऑल पर क्रीम ये तो मस्ट होती है रमज़ान में, क्योंकि हमने फ्रूट चाट बनानी होती है, कभी चना चाट कभी फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट के लिए जो है ना ऑल पर क्रीम मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है, ये ना हो तो मुझे फ्रूट चाट का मज़ा ही नहीं आता। उसके अलावा मैच बॉक्स ख़त्म हुए थे। वैसे तो मेरा जो है वो ऑटोमेटिक है, चल जाता है, लेकिन कभी कभार जो है वो भी ज़िद कर जाता है कि मैंने नहीं चलना, तो बस इट्स अ जोक। और नेक्स्ट जो था वो लेके आए थे हम, ये कुछ मसाला जाते, इसमें खीर थी, बिरयानी मसाला था, चाट मसाला वगैरह था, और ये लहसुन पाउडर था, क्योंकि कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं उसमें जो है फ्रेश गार्लिक यूज़ होता है और कुछ ऐसी होती है जिनमें पाउडर यूज़ होता है, तो इसलिए बस मैं ये भी ले आई थी। उसके अलावा मैं शान का ये शाही हलीम मिक्स भी लेके आई थी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले भी ट्राई किया, वह बहुत मज़े का। नेशनल का भी अच्छा होता है, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा था, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से ये ठीक है, 3 से 4 पर्सन के लिए ना ये बेस्ट होता है। उसके अलावा इमली लेके आई थी, और इमली जो है वो तो चाट की जान है, तो इमली तो मस्ट होती है। तो इसका हम जो है पल्प वो निकाल के हम इसको कर लेंगे फ्रीज़। और उसके बाद जी ये ज़ोहान की चीज़ें लेके आई थी, कुछ लांटीज़ वगैरह, और
जो है उसके अलावा खुश्क धनिया लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास पाउडर ऑलरेडी था, बट खुश्क धनिया जो है दरदरा चाहिए होता है हमें चावलों के लिए चावलों के लिए भी, और साथ पकोड़े के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वो दरदरा चाहिए होता है, और ये मेरे पास नहीं था और इसको साफ़ करने में काफ़ी मेहनत भी लगेगी। तो चलिए ये भी हम साफ़ कर लेंगे। इसके अलावा चने जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए भी थे कि मैंने चने जो है बॉयल कर लिए थे, लेकिन हाफ़ के जी मैं एक्स्ट्रा ले आई हूँ कि अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो हम थोड़े से ना नेक्स्ट रमज़ान के लिए, क्योंकि 10 से 12 दिन निकालेंगे चने, तो फिर मैं नेक्स्ट रमज़ान में दोबारा उबाल लूँगी जब ख़त्म हो जाएंगे, मुझे ज़रूरत होगी जैसे जैसे। उसके अलावा चीनी, शक्कर और ये नॉर्मल चीज़ें जो वैसे यूज़ होती हैं। चीनी भी रमज़ान में थोड़ी सी आम डेज़ के हिसाब से ज़्यादा यूज़ होती है, तो केजी मैंने पहले मंगवाई थी, केजी और ले आए कि चलें अगर कम ना पड़े तो ज़्यादा होगी तो चलिए ऑब्वियस सी बात है यूज़ हो जाएगी। उसके अलावा मैं छोटा सा पैक ब्रेड क्रम्स का लेके आई थी, तो वैसे तो मैं घर में बना लेती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास टाइम भी नहीं था और ब्रेड भी ख़त्म हुई थी, तो मैं आज ही लेके आई हूँ, इसलिए मैंने कहा चलें थोड़े से ले चलते हैं और बाकी फिर जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे हम घर में ही रेडी कर लेंगे। उसके अलावा कुछ वॉशरूम की चीज़ें थी और कुछ जो है ना हमारे पास वगैरह की चीज़ें थी वो लेके आई थी। सोप वगैरह ऑलरेडी थे, और ये जो ग्लास क्लीनर है ये नुमान अपने लिए लेके आए हुए हैं गाड़ी के लिए, तो ये उनकी चीज़ है, ये वो ले जाएंगे यहाँ से। उसके अलावा जो जुहान के वाइप्स वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, डायपर वगैरह मैंने ऑलरेडी मंगवा लिए थे, तो ये बस हो गया। और बाकी ये नुमान की जो है ना इसमें ज़्यादा चीज़ें नुमान की थी। और वेजिटेबल मैं कुछ बेसिक्स ही लेके आई थी, कोई ख़ास नहीं मैं लेके आई। फ्रूट्स में पास 2 फ्रूट्स ही मैं लेके आई थी, क्योंकि हम जो है ना ज़्यादा यही 2 शौक से खाते हैं, या स्ट्रॉबेरी खाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी जो है ना हम साथ साथ ले आएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, बल्क में मैं नहीं लेके आई, क्योंकि चीज़ जो है ना वो पहले रमज़ान में वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर देते हैं, तो फिर ज़ाहिर अपनी जेब भी देखनी होती है, तो उस हिसाब से फिर हम फ्रूट साथ साथ जो जो हमें अच्छा लगेगा या नीड होगी जैसे जैसे हम ले लेंगे। आलू लेके आई थी मैं और 2.5 kg। उसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ था वो बस ख़त्म होने वाला है, तो इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगी कि ये भी बना दूँ। अभी फ़िलहाल 2 दिन निकल जाएगा मेरा ना। तो हरी मिर्चें और लेके आई थी टमाटर, हरी मिर्चें मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई कुछ पड़ी थी, लेकिन ये फ्रेश वाली मुझे चाहिए थी तो थोड़ी सी मैंने ली है, कुछ ज़्यादा नहीं ली। 50 रुपीज़ की मैं लेके आई थी, और साथ में थोड़े से टमाटर ले आई थी, शलजम लेके आए थे, और इसके अलावा लेके आए थे हम गाजरें। तो बस ये थी कुछ बेसिक्स ही मेरी ग्रॉसरी। अब मैं इसको फटाफट से संभाल लूँगी। और यहाँ पे मोहम्मद जोहान जो है वो गंदे काम कर रहे हैं, मोहम्मद जोहान शरारतें कर रहे हैं, बार बार फ्रिज को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो हम जोहान को फेंटी लगाएंगे। मोहम्मद जोहान क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? हाय करो, हाय से हाय। अब इमली के पल्पिन जो है वो भी हम निकाल लेंगे अच्छे तरीके से उसका भी। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ जो है देगची में पानी डाल दिया, और साथ में मैंने इमली डाल दिया। अब हम पानी को इतना ही गर्म कर लेंगे कि ना बहुत उबाल आए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो। तो फिर इसको मैं घंटे के लिए ढक के रख दूँगी। उसके बाद जो है ये खुद ब खुद इससे अलग हो जाएगी, और ये सबसे ईजी तरीका है इमली का पल्प निकालने का। और गुठलियाँ अलग कर देंगे हम सारा। ग्रॉसरी सारी मैंने समेट दिया, फ्रूट्स को भी मैं बास्केट में डाल दिया, और अब ये जो बाकी का धनिया ये मैं समेट लेती हूँ। और जो इमली का पानी है उसको भी बस गर्म होना शुरू हो गया, तो अब मैं इसका चूल्हा भी बंद कर दूँगी और इसको ढक के रख देती हूँ। अब मैं धनिया सेव करने लगी हूँ। धनिया जो है वो मैंने उसके जो येलो पत्ते थे वो निकाल लिए हैं, और बाकी का जो धनिया है वो मैं इसमें डाल के रख लूँगी। इधर मैंने नीचे भी टिश्यू बिछाया है, और अब इसके ऊपर भी हम टिश्यू बिछाएंगे। तो जो बहुत ज़्यादा येलो थे वो तो मैंने निकाल लिए थे, कुछ कुछ हैं अभी भी। तो चले हम कल इसको भी ये साफ़ करके तो मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रही। अब मैं इसके ऊपर भी एक टिश्यू लगा के इसको बंद कर देती हूँ। और ये धनिया भी हमारा तकरीबन 1 हफ़्ता तक सेव हो सकता है, लेकिन मैंने कल इसको साफ़ करके कट करके रखना है। इमली का पानी जो है वो ठंडा हो गया था, तो अब मैंने हाथ अच्छे तरीके से वॉश कर ली, क्योंकि अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है। और अब मैं इसके पल्प को अच्छे तरीके से मसल के अलग कर लूँगी, और गुठलियाँ अलग कर लूँगी। ये जो है मैंने इसका अच्छे तरीके से गोदा निकाल लिया था, ये देख सकते हैं आप, इसका सारा गंद जो है निकल आया था। और बाकी जो है ना ये मैंने
हाफ़ जो है वो मैंने ऐसे ही इमली का जो पल्प है पानी वो सेव कर लिया और हाफ़ में बनाऊंगी खट्टी मीठी जो है चटनी। और मुझे तो वैसे खुद जो है ना ये पसंद है पल्प, लेकिन नुमान को जो है चटनी बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए चटनी बना लूँगी और खुद के लिए मैंने पल्प सेव कर लिया है। इस चटनी में अब मैं कुछ मसाले डालूँगी इमली के पल्प में, जिसमें होगा एक ये वाला स्पून जो मैंने साथ ही स्पून भी रख दिया था, टेबल स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। हाफ़ जो है टेबल स्पून वो चिली फ्लेक्स डाले हैं, नमक हस्बे ज़रूरत, और साथ में थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है। ये अब हम डाल देंगे इसमें और इसको हम अच्छे से पका लेंगे ताकि ये हाफ़ हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। अब इसमें मैं साथ में ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब शक्कर, क्योंकि खट्टी मीठी इमली बनेगी तो शक्कर तो मस्ट इसमें जाएगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, चीनी डालें, गुड़ डालें, शक्कर डालें, जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं आप। चटनी मेरी आलमोस्ट रेडी हो गई है, बस अब इसका चूल्हा मैं बंद करने लगी हूँ। तो इसको फिर जब ठंडी होगी हम एक जार में भर के रख देंगे। बहुत ही यमी सी चटनी हमारी तैयार हो गई है। मोहम्मद जोहान जा रहा है आइसक्रीम खाने। किधर जा रहा है मोहम्मद जोहान? मोहम्मद जोहान सबको बोलो रमज़ान मुबारक। अभी हम नफीस के बाहर रुके हैं आइसक्रीम लेने के लिए और माशाल्लाह रमज़ान की रौनकें चहल पहल शुरू हो गई है। बस लोग जो हैं वो बाज़ार आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देंगे और तरावियों की तरफ चल पड़ेंगे। तो एक अच्छी सी वाइब आ रही है, बहुत ही अच्छी। वैसे भी बाज़ार आते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। बट आज तो रमज़ान की चहल पहल की वजह से बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इशा का वक्त होने वाला है, बस 10 से 12 मिनट रह गए हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी रौनकें लग गई हैं। तो बस जी आज के लिए इतना ही व्लॉग है, फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। टेस्ट करें ना आप टेस्ट करें ना। मेरे लिए पिस्ता ले आते ना तो। कौन है?